मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज में यह कैसा स्कूल चलो अभियान। नदी में पुल न होने के कारण जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर है छात्र और छात्राएं। पानी में तेज बहाव होने से छूट जाती है पढ़ाई। स्कूल नहीं जा पाते हैं मामा शिवराज के भांजे और भांजी। कांग्रेस भाजपा पर ग्रामीणों ने लगाए वादा खिलाफी के आरोप। 2018 के चुनाव में विधायक ग्रेवाल के भाई ब्रजेश ग्रेवाल ने कहा था कि अब की बार पुलिया नहीं बनी तो नहीं रखेंगे गांव में पैर। लोगों ने दिलाया वादा याद और कहा कि आने वाले चुनाव में यह वादा याद रखें। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मत लाइव। जहां एक और सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात करती है, कागजों में तो विकास पहुंच जाता है लेकिन जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। ऐसा ही मामला सरदारपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम कचनारिया में देखने को मिला, जहां विगत कई वर्षों से स्कूली छात्र छात्राएं एवं ग्रामीण हर साल बारिश में अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर है। कई सरकारें आई और गई, कई बार नेताओं, जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर से ग्रामीणों ने गुहार लगाई और मिला तो सिर्फ आश्वासन, पर नहीं मिला तो सिर्फ पुलिया। आज जब सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं विकास पर्व मना रही है, तब जमीन पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर देखे जा रहे हैं। शिक्षा के स्तर पर स्कूल चलो अभियान चलाया जाएगा, लेकिन उन्हीं बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ रही है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब नदी में पानी का बहाव तेज होता है तो कई दिनों तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिससे उनकी पढ़ाई भी पिछड़ती जाती है। ग्रामीणों का तो यहाँ तक कहना है कि इसका भूमि पूजन कई वर्षों पूर्व स्वर्गीय प्रेम सिंह दत्ती गांव कर चुके थे, किंतु राजनीतिक वैमनस्यता के चलते पुलिया नहीं बन सका। हर बार इसका विधानसभा चुनाव के समय में राजनेता फायदा उठाने के लिए पुल बनाने का वादा भी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उस वादे को भूलकर पूरे 5 साल निकाल देते हैं और फिर चुनाव के वक्त वही वादा करते हैं कि वह पुलिया बनवा देंगे, पर फिर भी ग्रामीणों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। 40 वर्षों से पुलिया की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों के लिए पुलिया न बनना उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के बड़े बड़े वादे करते हुए दिखाई देते हैं, और आज भी ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाते हुए फिर दिखाई दे रहे हैं। सरदारपुर से शैलेंद्र पवार की रिपोर्ट। सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कचनारिया में हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम लोगों से उनकी समस्याओं को लेकर जानकारी ले रहे हैं। हमारे पीछे देखने को मिल रही है यहाँ पर कोटेश्वर से और बिडवाल से जो निकल के आ रही है कोटेश्वर नदी वो होके जा रही है। यहाँ पर एक पुलिया की लोगों की काफी समय से दरकार है। लोगों की समस्याएं हैं कि इस पुलिया के कारण नहीं होने के कारण से लोग परेशान होते हैं और यहाँ से जो है उन्हें घूम कर करीब 9 से 10 किलोमीटर तक का सफर तय करके और आना पड़ता है। इसके अलावा भी कई यहाँ पर ग्राम पंचायत में समस्याएं देखने को मिली है। इसके लिए हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण जन उपस्थित है और हम उनसे जानेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या है और किस प्रकार से वे इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये कौन सी नदी जा रही है? यह कोटेश्वर। तो ये पुलिया की आवश्यकता है यहाँ पे या नहीं? ये नहीं तो कभी कोई राजनेता या कोई बीजेपी या कांग्रेस का कोई भी नेता यहाँ पर आके कोई अच्छा, हाँ। उसके बाद इसका बाद फिर प्रताप गिरवाल आया पासा। अच्छा वणवी भी नहीं बनी। एक बाद में फिर गेल सिंह भुजिया आया। अच्छा विधायक वही बने। हाँ। इनका ही नहीं बनी। दूसरी बार में प्रताप गिरवाल आया पासा। हाँ ठीक भैया कीधु तो साथ नहीं आया। हाँ भैया कीधु तो क्या यहाँ खंडंदी में लावी ने हाँ। कि अभी पूजा नहीं बनेगा तो आना सुना अगला सुना कश्मीर में कर था। तो ये पुलिया बन गई? नहीं बंदी नहीं सर। अब आगामी चुनाव को लेकर आप क्या संदेश देंगे? अभी आगे बात करांगा। ये हमारे साथ में ग्रामीण थे जो बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर जो वर्तमान विधायक है प्रताप ग्रेवाल, उनके भाई ब्रजेश ग्रेवाल यहाँ पर आकर और एक विश्वास दिलाकर गए थे कि यदि यहाँ पर पुलिया नहीं बनती है तो वे यहाँ पर गांव में पैर नहीं रखेंगे। गांव के लोग नाराज भी हैं और बता रहे हैं कि अब कुछ चुनाव आएगा तब उनसे मैं बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ एक और भाई हैं। क्या नाम है आपका? ये क्या समस्या आपको नदी को ताला पुलिया बोले? सर रोज के रोज खतरा उतरा माथे तिरी तिरी जावान माथे तत्पर्यंत जावा
कितना पानी आ जाता होगा? खड़े खड़े आ जाते सर। यहाँ पर और किन किन लोगों का आना जाना होता है? सबका रसायना गुलरिया राजकाटा अच्छा, इसको घूम के अगर जाते हैं यहाँ से तो कितना दूर पड़ता है? राजोत भाई नाम आता थे राजोत तुम्हें पास वापस जाओ खेत तो ये सही है मेरे मेरे। आप यही के आपके गांव के ही खेत हैं? हाँ आप इन्होंने बताया कि गांव की ही यहाँ पर ग्राम पंचायत कचनारिया के ही लोग हैं जिनके खेत यहाँ पर नदी के उस पार है, और उन खेतों पर जाने के लिए लोगों को राजौद और रानीखेड़ी तरफ से घूम कर आना पड़ता है, जो यहाँ से करीब 11 से 10 किलोमीटर के लगभग पड़ता है और काफी मशक्कत करना पड़ती है। और भी हमारे साथ ग्रामीण है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम नाम है क्या कुछ समस्याएं नदी से पुलिया की कुछ कमी लग रही है आपको? क्या सर ये समस्या से करीबन सदियों से आ रही है। हमारे जो गांव लग रहे रसानिया गुल्लीपाड़ा राजूआटा और इमलीपाड़ा के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, तो 4 गांव के बच्चे भी पढ़ने आते हैं और 4 गांव के लोग जो आते हैं कृषि के जो भी ट्रांसपोर्ट का काम है वो भी राजौर जाते हैं। तो इस कारण से कहीं न कहीं उनको भी बहुत दिक्कत आई, ट्रांसपोर्ट का काम रुका हुआ। इस कारण से उन लोगों का सही से खेती भी नहीं कर पाना, ना बच्चों का शिक्षा से जुड़ पाना, फिफ्थ पास करके वही ड्रॉप आउट हो जाना। तो सर ये समस्या हमारी बहुत बड़ी है। यहाँ पे एक बार मेरे पहले सुनने में आया था कि यहाँ के जो बदनावर विधानसभा के जो माननीय मंत्री महोदय जी है, उनके पिताश्री ने जो भूमि पूजन किया था तो यहाँ पे सामान भी रखे थे, तो कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल के कारण वो वापस सामान भूमि पूजन क्या पता कहाँ गया। उसके बाद भी आए थे माननीय ये प्रताप जी गेरवाल, उनके कार्यकाल में भी हमने बहुत मुद्दा उठाया था यहाँ पे कि बोले बना देंगे, तो काम नहीं हो पाया। उसके बाद माननीय वेल सिंह जी भुजिया विधायक बने थे, उस समय भी उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ ये कचनारिया से रसायनिक गुल्लीपाड़ा तक भुजिया में बनाऊँगा, लेकिन उनके कार्यकाल में भी नहीं बना। उसके बाद में वापस माननीय प्रताप गेरवाल जी के आए थे, उनका भाई मेरे घर पे खुद रसायनी आए थे पूरे लोगों के साथ, कार्यकर्ता के साथ, के बोले इस बार हमको वोट दो, मैं तुम्हारे गांव का ये रोड भी बना दूंगा और ये जो पुलिया कोटेश्वर नदी की पुलिया है ये पुलिया भी मैं बना दूंगा। और उस समय हमने स्वागत किया था और अगली बार अगर ये चुनाव में नहीं बना पाऊँ मुझे जूते की माला पहनाना आप लोग, और मैं कचनारिया पंचायत पाँव नहीं रहूँ, ये करके बोला था। और हमने कलेक्टर साहब को भी कैसे की जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे वाक्यपाड़ा में, कलेक्टर साहब को भी दिया था लिखित में एक आवेदन। यहाँ पे जो आवाजाही की जो बहुत समस्या आ रही है लोगों को किसानी कार्य में या फिर कुछ बच्चों को पढ़ने में, इस कारण से बहुत समस्या है सर। अभी सर इसमें अभी देखें तो यहाँ पे अगर मैं भी उतर के देखूँ तो ये हाथ खड़ा कर तुम्हें हाथ में दिखता है, इतना गहरा पानी है, आप इसको जाके देख सकते हो। या कचनारिया के लोग भी जाते हैं, इनका भी खेत होती है, ये भी लोग इस बार खेती नहीं कर पा रहे इस नदी के कारण। वो खेती अभी बंजर बनी हुई जैसी स्थिति में, आज वहाँ पे घोड़ा रोज नीलगाय घूम रही है। इन लोगों को भी बहुत समस्या है। हमारे उधर से तो 4 गाँव जो रसायनिक गुल्लीपाड़ा राजघाट इमलीपाड़ा, इन बच्चों को शिक्षा से बिल्कुल वंचित है लोग, बस 5वीं तक पढ़ के वापस घर ही रह जाते हैं। और क्या कुछ समस्या है ग्राम पंचायत? इसके अलावा रास्ते की भी क्या क्या है? कौन सी जगह? कचनार पंचायत में आता है, हाँ। वहाँ भी विधायक जी आए थे तो बोले बनवा देंगे, अभी तक कोई नहीं आया और आने जाने में बहुत दिक्कत है। ग्राम पंचायत कचनारिया के तमाम यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं जिनसे हमने चर्चा की और जाना यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं बताई है। यहाँ पर बताया है कि कुछ ग्रामीण सज्जनों ने भी ये भी बताया है कि माननीय प्रेम सिंह जी दत्ती गांव जब बदनावर के विधायक रहे और जिस समय यह पंचायत विधानसभा क्षेत्र बदनावर में लगती थी, उस समय ये भी यहाँ पर भूमि पूजन करके गए थे, लेकिन राजनीतिक उतार चढ़ाव के चलते वो भूमि पूजन सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद में वेल सिंह भुजिया भी यहाँ पर आए, वे भी लोगों को विश्वास दिलाकर गए, किंतु वो काम नहीं हुआ। उसके बाद वापस से प्रताप गेरवाल और उनके भाई भी यहाँ पर आए और बताया यहाँ पर जैसा कि इन्होंने कि वे खुद बोल के गए कि अभी वे यहाँ पर इस पुलिया निर्माण को करवाने में असफल रहते हैं तो अगली बार विधानसभा चुनाव में वे यहाँ पर आकर पैर नहीं रखेंगे। लेकिन इन समस्याओं को लेकर जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, बताया जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 5वीं के बाद में इस नदी के उस पार के लोग यहाँ स्कूल आने में असफल रहते हैं, जिसके कारण वे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। किसान वर्ग अपनी खेती करने के लिए परेशान होता है, जो इस नदी को पार करने के लिए जान का जोखिम उठाते जाता है या फिर वे राज्यों से घूमकर इस ओर वापस यहाँ पर आ पाते हैं। इस प्रकार से कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और देखना यह होगा कि अब राजनीतिक गलियारों में किस प्रकार से इस खबर समाचार प्रकाशन करने के बाद
नेता नगरी के लोग अपनी नींद से जागेंगे और तब तक यहाँ के लोगों को न्याय मिल पाएगा। सरदारपुर से